नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिश मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे एग्यूमिंट ES सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं एग्यूमिंट ES सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि ये आपको GS कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और डॉक्टर के पर्चे पे मिलता है। और मैं आपको बता देता हूँ ये 12.5 ग्राम में होता है और 50 ml वाटर में इसे घोलना होता है, डिस्टिंग वाटर में। इसमें एक निशान दिया जाता है, वहाँ तक आपको घोलना होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और दोस्तों इसके साथ में आपको डिस्टिंग वाटर नहीं मिलता, आप पानी को बॉयल करके इसमें डाल सकते हैं, यानी गर्म करके ठंडा करके इसमें डाल के आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपके पास डिस्टिंग वाटर आपको मिल जाता है तो आप डिस्टिंग वाटर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अलग से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलता है और मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। और इसकी जो MRP होती है तकरीबन ये आपको 223 रुपये का आपको मिल जाता है। और ये जो चलता है एक साल तक इसकी वो डेट होती है एक्सपायरी, 23 से 24 तक ये चल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसको कि ये पेडिट्री डॉक्टर जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं वो इसका यूज़ लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाता है, टैबलेट फॉर्म में मिल जाता है और सिरप फॉर्म में आपको मिल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कितनी कितनी mg में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये सिरप आपको 625 mg में भी आपको अवेलेबल हो जाता है और ये आपको 250 mg में भी अवेलेबल हो जाता है, 125 mg में भी ये आपको मिल जाता है। चलिए मैं आपको इसके सॉल्ट बता देता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, केमिकल, इसके अंदर दवा क्या डाली गई है। जो इसका जेनेरिक नेम है दोस्तों, इसके अंदर है एमॉक्सिसिलिन, जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनिक इसके अंदर डाला गया है। 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन में एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनिक एसिड इसमें डाला गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये दोस्तों 642.9 mg में है और ये कम mg में मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 5 ml में इसकी डोज को बनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इसके बारे में। तो दोस्तों अब देखिए मैं बता देता हूँ कितनी कितनी दवा इसमें डाली गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों एमॉक्सिसिलिन जो है इसमें 600 mg में डाला गया है और पोटेशियम क्लेविनिक एसिड जो इसके अंदर डाला गया है वो 42.9 mg में इसमें डाला गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसको कि इसके यूजेस के बारे में इसके जान लेते हैं। तो दोस्तों और मैं इसकी एक और ख़ास बात वो आगे चल के बताऊँगा। तो इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि जो नमूनिया का पेशेंट होता है दोस्तों, नमूनिया एक फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, फेफड़ों में बलगम जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं। या नाक बहती है आपकी, नज़ला होता है बच्चे को आपके, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। और दूसरा जो इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक एंटीबायोटिक सिरप है तो एंटीबायोटिक बीमारी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो इसका दूसरा जो यूज़ है, जो बैक्टीरिया ऐसा होने वाली बीमारियाँ होती हैं उनमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ डॉक्टर लेते हैं। जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है इसको ये रोकता है। और दोस्तों ये एक, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टिमेज इनिबेटर, ये दवाओं के समूह में आती है। दोस्तों मैं अब आपको इसके सभी यूज़ बता देता हूँ जो लिए जाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहता है, कान खुलता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या देखिए दोस्तों नमूनिया में लिया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया UTI इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। जो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब रुक के आता है, जलन होती है, दर्द होता है पेशाब करते में, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। ब्रोंकाइटिस की बीमारी में भी इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी आपके स्किन में चाहे खुजली आती हो या आपको बार बार दाने निकल रहे हो स्किन पे, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब जिसमें नमूनिया हो जाता है, गले में इन्फेक्शन, नमूनिया में सांस लेने में दिक्कत, टॉन्सिल हो जाती है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। और जो बैक्टीरिया जो होता है, जो लेडीज़ में होता है, जो बैक्टीरिया वेजेनियस हो जाता है दोस्तों, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और जैसे कि सर्दी ज़ुकाम हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। तो इसका काफ़ी सारे दोस्तों फ़ायदे होते हैं, काफ़ी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है। अब चलिए मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी बता देता हूँ। जो इसके नुकसान देखने को आपको मिलते हैं, साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, तो वो होते हैं जैसे कि दोस्तों आपके बच्चे को दस्त लग सकते हैं, या ऐंठन हो सकती है, मतली उल्टी हो सकती है, लाल चकदे पड़ सकती है स्किन पे, मुँह के छाले हो सकते हैं, या
या सूजन हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डोज़ होती है, देखिए जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये mg के हिसाब से आता है। जैसे कि आपको ये मिल जाता है 125 mg में मिल जाता है और 250 mg में मिल जाता है और 600 mg में आपको मिल जाता है। तो ये जो है दोस्तों 6.42 mg में जैसे आप देख रहे हैं। तो इसकी अब जो है अगर हम छोटे बच्चे को देते हैं, मान लीजिए बिल्कुल छोटा बच्चा है कोई, क्योंकि इसकी mg ज़्यादा में एक 125 में आ रहा है, एक 250 mg में और एक ये 642 यानी कि 642 mg में है। तो इसकी जब हम डोज़ देंगे, इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका बच्चा मान लीजिए 2 साल से 4 साल तक का है, तो उसे कितनी देनी है? तो उसे देनी है ये 2.5 ml। उसे दिन में 2 बार इसे देना होता है इस सस्पेंशन को, क्योंकि दोस्तों इसकी डोज़ ज़्यादा नहीं देनी होती, ये बड़ी mg में। तो उसे 2 साल से 4 साल तक का तो उसे 2.5 ml देनी है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर 5 साल से आपका 10 साल तक का बच्चा है तो उसे 5 ml डोज़ उसे देनी होती है, यानी कि 5 दिन में 2 बार। 5 साल से 10 साल तक का उसे 5 ml देनी होती है। और दोस्तों अगर जो आपका बच्चा मान लीजिए 6 महीने से ऊपर का है, ऊपर से मतलब 1 साल का 2 साल का, तो उसे आप 1.5 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार। इसकी जो डोज़ होती है दोस्तों, और जो डोज़ है अपने डॉक्टर से कैलकुलेशन करके बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर कैलकुलेशन करके इसकी डोज़ देती हैं। तो दोस्तों ये तो इसकी डोजेस के बारे में बात हो गई। इसे खाना खाने के बाद में यानी दूध पिलाने के बाद में ही इसे देना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो सावधानियाँ रखनी होती हैं जो आपका बच्चा होता है। तो मैं इसे एक बार आपको ओपन करके भी दिखाई देता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस तरीके की सील लगी होती है यहाँ पे, तो इसे खोलना होता है। मैं खोल देता हूँ, देखिए तो ये इस तरीके की सील से पैक होता है ये। तो ये खुल गया, मैं आपको ओपन करके दिखाई देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या एक ये आपको गाइड मिल जाती है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं। और एक ये आपको यहाँ पे चम्मच मिलती है, ये आप जैसे डोज देने के लिए इसे दे सकते हैं आप। और ये आपको दोस्तों सस्पेंशन मिलता है, जैसे आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये मैंने घोल लिया है इसको पानी डाल के, डिस्टिंग वाटर डाल के यानी गर्म पानी डाल के इसे घोल दिया है। तो ये घुल गया है, देखिए कंच की बोतल में होता है ये। तो इसे घोल लेना है ऐसे ही पानी पाउडर फॉर्म में, जैसे आप देख रहे हैं। इसे घोल के मतलब पानी आपको यहाँ तक डालना है, जो निशान दिया है यहाँ तक आप पानी डालें इसमें, यानी कि 50 ml हो जाएगा। यहाँ तक डालेंगे तो इसे अच्छे से हिला के घोल लें और तब अपने पेशेंट को इसकी डोज दें जो मैंने बताई है आपको। दोस्तों इसके टेस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये मीठा होता है, अच्छा टेस्ट होता है इसका। और दोस्तों अब इसकी डोज के बारे में मैंने सब इसकी जानकारी आपको दे दी। और दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसे तब भी लें अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई बीमारी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लें, अदरवाइज़ ना लें। जैसे आपके बच्चे को दस्त लगाओ, दस्त लैट्रिन लग रहे हो, तो जब अपने डॉक्टर की सलाह से ले, या हेपेटाइटिस की बीमारी हो जो लीवर से रिलेटिव होती है, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से लें इसे। या पी लिया हो आपके बच्चे को, तो जब भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसको ले। गुर्दे की बीमारी हो, जब भी अपने बच्चे की अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट इस सिरप को लें। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दी। इसके यूजेस मैं आपको एक बार और दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवेनिक एसिड के। तो दोस्तों जिससे आपको नमूनिया होता है जो फेफड़ों से रिलेटिव होता है, जिसमें बार बार खांसी आती है, नाक बहती हुई, नज़ला होता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, जो पेशाब रुक के आता है, जलन होती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। आपके खुजली आती है, दाने निकल गए, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में टॉन्सिल हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक है, इसका काफ़ी जगह काफ़ी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है। अगर दोस्तों आपका रेग्यूमिंट ES